हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल संगम इम्पैक्ट। फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से एडिटोरिया, क्रॉन, आरबीडी, किरण, रुक्मिणी, केबीसी नैनो एवं ज्ञान बिंदु के प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं। इसीलिए अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जा सके, जिससे बिहार एसएससी इंटर लेवल की परीक्षा की प्रिपरेशन करने में आपको मदद मिल सके। फ्रेंड्स, इस सेशन में बिहार एसएससी इंटर स्तरीय एडिटोरिया के प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को कवर करने वाले हैं, जिसका पहला प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय न्यायिक प्रणाली में लोक जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन से संबंधित जेबीपी समिति ने कब अपनी सिफारिश सरकार के समक्ष पेश किया था? तो 1949 ईस्वी में। अगला प्रश्न कहता है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित प्रणाली थी, तो वो थी अखिल भारतीय संघ। अगला प्रश्न है, सहकारिता आयोग गठित हुआ था समीक्षा के लिए, किसकी समीक्षा के लिए? तो संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा के लिए। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायवादी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो वो है अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में महान्यायवादी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो है संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत इसके पद का सृजन किया गया है और वह बिना सरकार की अनुमति के किसी आपराधिक मामलों में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत की गई हो? तो वो अनुच्छेद 243 के डी के तहत। अगला प्रश्न है, धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद में कितने समय तक पड़ा रह सकता है? तो 3 माह तक। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 1934 में कहाँ कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई? तो वो की गई पटना में। अगला प्रश्न है, रेड क्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? तो वो की गई थी भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी? तो वो राम मनोहर लोहिया ने लिखी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष दास्ता को अपराध घोषित किया गया था? तो 1860 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस स्थान पर हुए अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी? तो बनारस में हुए अधिवेशनों में। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था? तो 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? तो वो कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, बिहार में लोटा विद्रोह जो 1856 में हुआ था वह किस स्थान पर हुआ? तो हुआ मुजफ्फरपुर में। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में बिहार कितने सरकारों में विभाजित था? तो 7 सरकारों में। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? तो मजलिस ए खलवत कहा जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के किस नदी को हिरण्यनी कहा गया है? तो ऋग्वेद में सिंधु नदी को हिरण्यनी नदी कहा गया है। अगला प्रश्न है,
भगवान महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो वो था जामिल। अगला प्रश्न है, जब ग्रीनविच में दोपहर के 1 बजा हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? तो शाम के 6:30 बजे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की अपने कक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को क्या कहते हैं? तो उसे उपसौर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि दक्षिणी भारत का सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? तो उसका नाम है अनाईमुडी, यानी दक्षिणी भारत का सर्वोच्च शिखर है अनाईमुडी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है? तो नदी है नर्मदा। अगला प्रश्न है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करें और सही उत्तर को चुनें। तो इसमें अगुलहास धारा जो है समुद्री धारा, वो हिंद महासागर का धारा है। एल नीनो धारा जो है वो दक्षिण प्रशांत महासागर का धारा है। क्यूरोसियो धारा जो है वो उत्तरी प्रशांत महासागर का धारा है। और बेंगुएला धारा जो है वो दक्षिणी अटलांटिका महासागर का धारा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वुशमैन जनजाति पाए जाते हैं? तो वो कलहारी रेगिस्तान में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम एवं मुहाना भारतीय गणराज्य में है? तो वह है गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है, प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक स्थित है? तो वो है उत्तर अटलांटिक महासागर में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा कृत्रिम समझी जाती है? तो मुद्रा है SDR। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई होती है? तो वो होती है मुंबई, कोलकाता तथा हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य क्या है? तो वो कीमतें हैं। अगला प्रश्न है, PM कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो वो है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, कि अगर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगा तो बेरोजगारी नहीं होगी। अगला प्रश्न है कि बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो वो 2006 में। अगला प्रश्न, भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो वह है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुशासन पुरस्कार योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो हरियाणा के द्वारा। अगला प्रश्न है, रिफॉर्म नेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वह है गौतम चिकरमाने। अगला प्रश्न है, 19वां NAM शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो युगांडा में। अगला प्रश्न है, अर्जुन अवार्ड 2023 से सम्मानित तरुण ढीलों का संबंध किस खेल से है? तो पैरा बैडमिंटन से। अगला प्रश्न है, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित जॉर्जी गोस्पोंदिनोव का संबंध किस देश से है? तो उसका संबंध बुल्गारिया से है। अगला प्रश्न है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो वो है अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग में किसे सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का खिताब दिया गया है? तो दिया गया है IISc बेंगलुरु को। अगला प्रश्न है, वन वेब इंडिया 2 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो LVM-3 द्वारा। अगला प्रश्न है, पपुआ न्यू गिनी के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो वो बने हैं जेम्स मारेप। अगला प्रश्न है, एशियन गेम्स 2023 में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो पदक जीता है स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बन गया है? तो चौथा देश।
अगला प्रश्न है, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो फ्रेंच भाषा से। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो वह है वर्धा नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो पश्चिमी घाट में। अगला प्रश्न है, लिबेरो शब्दावली का संबंध किस खेल से है? तो वॉलीबॉल से। अगला प्रश्न है, नमक और रेत के मिश्रण में से नमक को अलग करने का सही क्रम कौन सा है? तो वह है ऑप्शन ए, घुलाना, निस्पंदन करना और फिर वाष्पीकरण करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सूर्य की किरणों की सहायता से संश्लेषित होता है? तो वो है विटामिन डी। अगला प्रश्न है, स्टिल्ट रूट्स मौजूद होते हैं किसमें? तो गन्ना और मक्का में। अगला प्रश्न है, एक आवेशित चालक पर आवेश होता है कि कहाँ? तो बाहरी सतह पर होता है। अगला प्रश्न है, स्वपोषित में आंतरिक कोशिकीय ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? तो होती है स्टार्च में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ईस्ट द्वारा अवायवीय श्वसन का उत्पाद है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड, शराब और ऊर्जा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन परागन को संदर्भित करता है? तो वह है परागन से वर्तिकाग्र में परागकण का स्थानांतरण। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्लिनिकल थर्मामीटर की सीमाएं हैं? तो उसकी सीमा है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक। अगला प्रश्न है, गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है कब? जब तापमान में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक हीटर में परिवर्तित होता है तो उसमें विद्युत ऊर्जा से उसमें ऊर्जा में परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है, ENT यानी कान, नाक, गला डॉक्टर उपयोग करते हैं? तो ये डॉक्टर जो है वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, दहन एक प्रतिक्रिया है जिसमें एक पदार्थ के साथ प्रतिक्रिया करता है तो वो पदार्थ है ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, पानी को जीवाणु रहित करने के लिए प्रयुक्त अधातु है? तो वो अधातु है क्लोरीन। अगला प्रश्न है, आभूषण बनाते समय सामान्यतः सोने के साथ मिश्रित धातु है? तो वो है तांबा। अगला प्रश्न है, बोतल और जार बनाने के लिए कांच जैसी सामग्री को बदलने के लिए किस प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है? तो पॉलीइथाइलिन टेरेफ्लेटेट को यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी ध्वनि की पिच को किसके द्वारा मापा जा सकता है? तो आवृत्ति के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचरण में मदद करता है? तो है इरिथ्रोसाइट यानी RBC। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बल की इकाई नहीं है? तो वो है जूल जो कार्य की इकाई है। अगला प्रश्न है, 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है? तो वो होता है माइक्रोमीटर यानी 1 मीटर में 10 लाख माइक्रोमीटर होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाभिक का भाग नहीं है? तो वो है सेंट्रोसोम जो नाभिक में नहीं पाया जाता है या कोशिका द्रव में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किन रसायनों के जैव आवर्धन से मानव में मिनीमाता तथा हटाई रोग उत्पन्न होते हैं? तो वह है मरकरी और कैडमियम की मात्रा से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु द्वारा संचरित होता है? तो वो रोग है क्षय रोग और निमोनिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गर्म रक्त वाले जंतुओं का समूह है? तो वो है पक्षी। पक्षी जो है वो गर्म रक्त वाले जंतु होते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर का कौन सा अंग ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर पैदा करता है? तो वो है हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न है,
विकासवादी सिद्धांत के अनुसार एक नई प्रजाति का गठन सामान्यतः किसके कारण होता है? तो वो होता है कई पीढ़ियों में विविधताओं का संचय के कारण। इस सेशन में बस इतना ही, यानी इस सेशन में सिर्फ बिहार एसएससी के लिए जीके और जीएस को कवर किया गया है। इसके अलावा मैथ और हिंदी के वीडियो अलग से अपलोड किए जाएंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।